बहुप्रतीक्षित दरभंगा दोनार रेल ओवरब्रिज के निर्माण पर लगे आखिरकार सभी ग्रहण समाप्त हो गए और जैसे ही यहां रेल ओवरब्रिज बनने का रास्ता भी साफ हुआ, वैसे ही बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने आज दोनार आरओबी का विधिवत भूमि पूजन कर न सिर्फ शिलान्यास किया बल्कि लगे हाथ मौके पर नारियल फोड़ निर्माण काम की शुरुआत की है। दरभंगा से बड़ी खबर सामने आई है। जैसे ही मंत्री ने नारियल फोड़ा, मौके पर निर्माण काम में लगे बड़े बड़े मशीन यहां अपने काम करते दिखाई देने लगे। जानकारी के अनुसार 134 करोड़ की लागत से यह आरओबी का निर्माण काम पूरा किया जाएगा। मंत्री संजय सरावगी ने मौके पर आरओबी का पूरा नक्शा देखा और वह मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया। साथ ही जल्द आरओबी निर्माण काम पूरा किए जाने पर इस बात पर भी जोर दिया। बताते चले कि दरभंगा दोनार चौक शहर का सबसे व्यस्तम चौराहा है। ऐसे में यहाँ रेलवे फाटक के कारण लगातार सड़क जाम की स्थिति बनी रहती है। लोग इस जाम की वजह से लगातार परेशान रहते हैं और इस जाम से निजात के लिए सरकार और स्थानीय नेताओं पर लगातार अपनी नाराजगी भी प्रकट करते रहते हैं। इस संबंध में हमारे चैनल के संवाददाता ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी से बात की तो उन्होंने कहा कि दोनार आरओबी का आज भूमि पूजन का कार्य आरंभ कर दिया गया है। यह दरभंगा शहर का सबसे ज्यादा जरूरी आरओबी है जिसे 134 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। जितनी भी बाधाएं थी उसे दूर कर लिया गया है। जल्द ही अब यह आरओबी बनकर तैयार हो जाएगा। पिलर कितना है? पिलर प्रत्येक 15 दिन तक क्या पिलर इनको बनाना है? हर 15 बैठता है आज दोनार चौक पर 25 स्पेशल जो आरओबी था, जो शहर का सबसे आवश्यक आरओबी था, इसका कार्य प्रारंभ बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग का निगम बीएसआरडीसी द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है। 134 करोड़ की लागत से यह पुल निर्माण होगा, जिसमें ज़मीन का अधिग्रहण की और अन्य राशि भी इसमें सम्मिलित है। 4 वे ये पुल बनने वाला है। दोनार चौक से सोनकी की तरफ एक लेन, एक भटियारी सराय की तरफ एक लेन, एक दरभंगा स्टेशन की ओर और एक कर्पूरी चौक। 2 लेन का यह ब्रिज होगा और आज से तेज़ी में यह कार्य प्रारंभ किया जाएगा। बहुत दिनों से समस्याएं थी, इसके लिए बहुत तरह की समस्याएं, तो सभी बाधाओं को दूर करते हुए आज कार्य प्रारंभ हो गया। और सबसे खासियत बात यह है कि जो 1886 करोड़ का दरभंगा स्टेशन से लेकर एकमी तक और कर्पूरी चौक से जो एक्सप्रेस हाईवे आमस गया दरभंगा जो बन रहा है, उसमें यहाँ 2 टियर दोनार चौक पर जो है
2 टियर एक तो आरओबी दोनार चौक वाला जो अभी आरओबी का कार्य प्रारंभ हुआ है वो होगा। दूसरा जो एलिवेटेड रोड जाएगी वो इसके ऊपर से वो एलिवेटेड रोड क्रॉस करेगी। तो बड़ी योजना है दरभंगे के लिए। एक जो आज 134 करोड़ का दोनार आरओबी का पुल का हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। दूसरा 1886 करोड़ की भी निविदा की प्रक्रिया में है। जल्दी उसका भी निविदा का निष्पादन होकर उसका भी शिलान्यास किया जाएगा। तो बड़ा दिन दरभंगा के लिए, इससे दरभंगा जाम को भी मुक्ति मिलेगी। हाँ, बहुत जल्द से जल्द जो है इसमें कार्य प्रारंभ आज से हो गया है और तेजी से इसमें कार्य प्रारंभ होगा, कार्य चालू होगा। आगामी मुहर्रम पर्व 2025 को लेकर विधि व्यवस्था से संबंधित और विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार और दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी के संयुक्त अध्यक्ष की बैठक का आयोजन किया गया। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में सोमवार को वहीं आयोजित बैठक में सभी संबंधित पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारियों ने भाग लिया। मीटिंग समाप्त होने के बाद हमारे बीटीएन न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम ने दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि मुहर्रम की तैयारी के लिए सभी थाना प्रभारी, सीओ और बीडीओ को कहा गया है कि अपने अपने क्षेत्र में प्रतिनिधि की बैठक करे और जितने भी मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं उसका सत्यापन किया जाए। मुहर्रम पर्व 2025 को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न करने को लेकर जिलाधिकारी ने और भी कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। दरभंगा जिला के सभी सीओ और थाना पदाधिकारी को बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 को लेकर भी जिलाधिकारी कौशल कुमार ने कहा कि चुनाव को लेकर तैयारी है। जितने भी मतदान केंद्र है उसका सत्यापन दरभंगा जिला के सभी मतदान केंद्र की स्थिति से अवगत हुए जिलाधिकारी और कई आवश्यक संबंधित पदाधिकारी को दिया। वहीं आयोजित बैठक के संबंध में हमारे चैनल के संवाददाता ने दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी से बात की तो उन्होंने कहा कि मुहर्रम के बारे में हम लोगों ने समीक्षा की है और जो इलेक्शन का महत्वपूर्ण बिंदु है उसकी भी समीक्षा किया है। मुहर्रम पर्व 2025 को लेकर जितने भी मुहर्रम कमेटी है सभी का सत्यापन करे और जुलूस का जो रूट है उसका भी सत्यापन करने को कहा गया है। संवेदनशील इलाके में निगरानी रखने को भी दरभंगा के एसएसपी ने कहा और आगे तमाम समीक्षा करने के बाद ज्वाइंट ऑर्डर तैयारी किया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भी वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इलेक्शन की हम लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर दी है। अच्छे वातावरण में चुनाव हो इसको लेकर सुरक्षा की जो व्यवस्था होगी वह सारा इंतजाम किया जाएगा। दरभंगा के जिलाधिकारी और दरभंगा के एसएसपी मुहर्रम पर्व विधानसभा चुनाव की तमाम तैयारी और आयोजित बैठक के संबंध में क्या कुछ कहा वह तमाम बातों को हम आपको सुना रहे हैं। मुहर्रम की तैयारी के लिए सभी थाना प्रभारी, सीओ और बीडीओ को कहा गया कि अपने क्षेत्र में शांति समिति की बैठक करें, जितने भी जुलूस निकलते हैं उसका सत्यापन किया जाए और सभी स्टेक होल्डर्स को ग्रुप में रखा जाए ताकि शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम मनाया जा सके। इसके अलावा दूसरा एजेंडा था इलेक्शन की तैयारी। आगामी विधानसभा चुनाव 2 नवंबर में संभावित है। जितने मतदान केंद्र हैं उस मतदान केंद्र का सत्यापन, मतदान केंद्र के संबंध में जानकारी देने के निर्देश दिया गया है। मतदान केंद्र में कितने पीएसएल हैं, सेक्टर पदाधिकारी का गठन करने के लिए कहा गया है ताकि सेक्टर पदाधिकारी सेक्टर में घूम के वहाँ की गतिविधियों को नजर रखें और भी अलग एक्टिविटी जो इलेक्शन संबंधित रहता है उसको हम लोग निर्देश किए हैं ताकि इलेक्शन की तैयारी भी अभी शुरू हो जाए। और स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि इंसिडेंट फ्री इलेक्शन होना चाहिए और हर गतिविधि पर नजर रखा जाए ताकि किसी भी तरह कोई इश्यू ना हो। मुहर्रम का जो प्रिपरेशन के बारे में हम लोग समीक्षा किए हैं और इलेक्शन का जो बिंदु है उसके बारे में हम लोग समीक्षा किए। मुहर्रम में हम लोग सभी थानाध्यक्ष बोला गया कि जुलूस संख्या चेक करें और उनका रूट सत्यापन करें और संवेदनशील जो सिलेक्शन करना है सीसीटीवी कैमरा, बैरिकेडिंग, ड्रॉप गेट्स, क्यूआरटी जहाँ कहाँ का रखना है ये सब तैयारी करने के लिए बोले और नेक्स्ट दूसरा बार मीटिंग करेंगे तो उनका डाटा लेंगे, उसी के हिसाब से ज्वाइंट ऑर्डर तैयारी किया जाएगा। और इलेक्शन का तो अभी हम लोग तैयारी स्टार्ट कर ली है। आम सत्यापन वाला और 126 CCA 3 CCA 12 जो प्रिवेंटिव एक्शन करते हैं और अन्य जो बूथ का वेरिफिकेशन और CAPF जो आता है उसका आवास स्थल चेक करना, सारा अन्य बिंदु पर भी निर्देश दे दिया। कितने पुलिसकर्मी को लगाया गया और कितने सेंसिटिव एरिया? अभी तो तैयारी चल रहा है, ज्वाइंट ऑर्डर होने के बाद ही बता पाएंगे हम लोग। अक्सर सर नया रूट को लेकर मुहर्रम पर्व है तो उसको लेकर कुछ आपस में मतभेद हो जाती है, इसको लेकर क्या कुछ निर्देश? थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया पहले अपने स्तर से वेरीफाई करें, अगर उस टाइप का विवाद उत्पन्न है
उस तरह का है तो एसडीओ का संपर्क करें, उनको भी सूचना दें और डीएम सर हमको भी सूचना देंगे, हम लोग फिर उसको टेकअप करके उसको सॉल्व कराएंगे। दरभंगा जिला के जाले थाना क्षेत्र अंतर्गत 22 जून को सुबह में ग्राम दोगड़ा में छौड़ी पोखर से एक 15 वर्षीय लड़की का शव बरामद किया गया था। मृतका की मां के आवेदन पर दरभंगा जिला के थाना कांड संख्या 117/25 दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुआ है, जिसमें डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि मृतका की मृत्यु पानी में डूबने के कारण हुई है। प्राथमिकी में अंकित अन्य बिंदुओं के आधार पर अनुसंधान किया जा रहा है। तमाम घटना की जानकारी देते हुए दरभंगा के सिटी एसपी अशोक कुमार चौधरी ने कहा कि बच्ची की बॉडी मिली थी, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हो गया है। बच्ची की मृत्यु पानी में डूबने से हुई है। लड़की की माता की तरफ से एफआईआर दर्ज किया गया है। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा ने कहा इसमें जितने भी डाउट हैं उस पर अनुसंधान चलेगा, जो भी जांच है वह क्लियर किया जाएगा। तमाम घटना के संबंध में जब पत्रकारों ने स्थानीय ग्रामीण व्यक्ति से बात की तो उन्होंने कहा कि जब पहले सुबह चरवाहा वहां से गुजर रहे थे, उनकी नजर पड़ी और लोगों को जानकारी दी गई और मौके पर जाले थाना की पुलिस भी पहुंची। पानी के अंदर से लड़की की बॉडी को निकाला गया लोगों के द्वारा, जहां से दरभंगा डीएमसीएच के लिए पोस्टमार्टम करवाया गया। उन्होंने बताया दरभंगा जिला के जाले थाना क्षेत्र अंतर्गत यह लड़की का घर है और 15 वर्षीय इस लड़की का नाम तरन्नुम परवीन पिता सदरे आलम बताया गया है और जिस लड़की की बॉडी दोगड़ा और के एक तालाब में मिली, तालाब का नाम छौड़ी पोखर बताया गया है। परिवार के लोगों और स्थानीय लोगों को शक है कि लड़की के साथ कोई घटना घटी है या फिर यह सब कैसे हुआ, घटना की जांच की मांग की है। पोस्टमार्टम कक्ष पर पहुंचे स्थानीय ग्रामीण से जब पत्रकारों ने बात की तो इन्होंने शंका व्यक्त की और कहा कि इस घटना पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जो मुजरिम हो उसे पकड़ा जाए। दरभंगा से सरफराज आलम की रिपोर्ट, बीटीएन न्यूज। ना हो बेसी दूर ना जा ना, इधर से गोर एकदम देखिए सीज गेल है। गाजी कितने देर गांव में बच्ची का बॉडी मिला था गड्ढा से, पानी भरे गड्ढा से। उसमें उस बच्ची का पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हो गया है। बच्ची की मृत्यु जो है वो पानी में डूबने से हुई है। बच्ची की मृत्यु पानी में डूबने से हुई है। उनके परिजन, उनकी माँ थाना में एफआईआर दर्ज की है। उन्होंने एफआईआर दर्ज कर लिया है। तो उसमें जितने भी डाउट्स हैं उस पर अनुसंधान चलेगा और जो भी डाउट्स है वो जांच अनुसंधान में क्लियर किया जाएगा। जी धन्यवाद। अभी तो नॉर्मल स्थिति है, सब चीज ठीक है। सर, रात में जानकारी मिला था कि सड़क को जाम किया गया था। लगभग कितने घंटे जाम हुआ था और कब तक क्लियर हुआ? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि बहुत देर तक सड़क जाम हुआ है। ठीक है, अगर उसमें कोई कार्रवाई बनता है तो ठीक होगा, तो कार्रवाई करनी। जी, आज डीएमसीएच में आए हुए हैं, क्या मामला हो गया है? सर, मामला ये है कि एक बच्ची जो है ना कल 12 बजे से लापता थी, ठीक है ना। जबकि उसके परिजन का भाई है, उसका भाई है, तो उसका भाई जो है ना बराती वापस आने के बाद उसको खोजा गया, लेकिन जो है ना उसकी बहन मिली नहीं, जिसमें से सनियाद में 2-4 लड़का 5 लड़का वहाँ पे खड़ा हुआ था जंगल में 6:45 बजे के आसपास, समझे। लेकिन उस पर शक नहीं किया गया है। लेकिन सुबह में जो है ना अहले सुबह जो है ना 6:30-7 बजे एक वहीं पर का जो चरवाहा जो है उसने फ़ोन किया कि फलनी बच्ची के, तो ऑलरेडी पहले से पहचान रहा था क्योंकि वो दूध लेने जाता था उसको घर पे, तो पहचाना था। उसके बाद फ़ोन किया, हम लोग जब गए तो वहाँ देखे कि जो है ना बच्ची डूबी हुई है, उसकी माँ उससे पहले जा चुकी थी, समझे। और उसके बाद लास्ट में प्रशासन को फ़ोन किया गया। प्रशासन के द्वारा जब निकाला गया, निकालने के बाद क्या हुआ कि उस लड़की के गले में रस्सी का दाग है, ठीक है ना। उसके बाद जाले थाना आया। चौक पे आने के बाद फिर जाले थाना रिसीव करके पंचनामा करके जाले थाना से यहाँ पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। क्या लगता है, किसी पे शक है? जी, शक तो है, लेकिन ये इसकी माँ बता रही थी, हम लोग तो ग्रामीण है, तो इसकी माँ बता रही थी आप मोहल्ले में ही एक लड़का है और वो पाया भी गया है वहाँ पे रात में 6:45 बजे जंगल में। आप मृतक के कौन है? मृतक के मान लीजिए अगर रिश्तेदार में तो है नहीं हम, लेकिन ग्रामीण में ऐसे भतीजी लग जाएगी या पोती लग जाएगी। जो बच्ची का शव मिला उसका नाम क्या है, घर कहाँ है? तरन्नुम परवीन नाम है उसका। घर हो गया दोहरा, थाना जाले, वार्ड नंबर 7। ये किस जगह पे शव मिला है? सब मिला है ये
दोघरा चौक हाई स्कूल है, स्कूल से उत्तर पूर्व साइड तालाब में मिला है? तालाब मिला पश्चिम दक्षिण के साइड में, यानी स्कूल दोघरा बाजार से स्कूल के से यानी दक्षिण साइड मिला है पोखर में, जिसका नाम है छौड़ी पोखर। आपका क्या नाम हो गया? जी मेरा नाम अब्दुल राजिक हो गया। जब बच्ची आपको शाम में नहीं मिली तो इसके लिए प्रशासन के पास गए थे आप? नहीं, प्रशासन के पास नहीं गया था। किसी ग्रामीण को किसी को मालूम भी नहीं था, क्योंकि मोहल्ले में दो शादी था, सब लड़का लोग शादी में था। वो सोचा होगा कि शादी उदी में होगी बच्ची, लेकिन खोजा गया रात में भी, लेकिन लड़की मिली नहीं। तो क्या बच्ची को बारात जाना था या बच्ची को घर? बच्ची के भाई को बारात जाना था, तो कोई था नहीं, मोहल्ले में दो शादी था। इसलिए घर वाले सोचे होंगे कि शादी उदी में होंगे कोई। कब से तलाश कर रहे थे, कितने बजे से? ये 7 पौने 7 बजे के आसपास तलाश किया गया था कि बच्ची है नहीं। उसके बाद सब सोचा कि शादी है, मोहल्ले में कहीं न कहीं होगी, लेकिन उसके बाद 10-11 बजे के बाद भी तलाशी हुआ, लेकिन ये मिली नहीं। तो आज जो प्रशासन आई और वहाँ पे देखा है जो भी हुआ, वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो इसके बाद आपको सबको लेकर के आए हैं? प्रशासन तो कह रहा है कि इसको जो है ना, पहले कौन है नहीं है शक के बुनियाद पे तो प्रशासन को भी नहीं मालूम है, ग्रामीण को भी नहीं मालूम, ठीक है ना। लेकिन आगे तो प्रक्रिया के लिए बोला गया है कि इसको पोस्टमार्टम किया जाए, कि पोस्टमार्टम के माध्यम से पता चलेगा क्या करना है नहीं करना है इनको, ठीक है ना। पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता चलेगा कि इसके साथ रेप हुआ है कि क्या हुआ, लेकिन गला में इसके पास दाग है रस्सी का। आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो कार्रवाई हो, उसके बाद क्या कहते हैं कि मुजरिम को पकड़ा जाए इसको, क्योंकि बच्ची बहुत गरीब घर से थी। कितना उम्र रहा होगा बच्ची का? इस बच्ची का उम्र है 15। पिताजी का नाम? पिता का नाम सदर आलम है। घर कहाँ है? दोघरा। आपका नाम क्या हुआ? अब्दुल राजिक। घर? दोघरा। थाना? जाले। दरभंगा शहर में सोमवार को थोड़ी ही देर की हुई बारिश ने दरभंगा शहर के कई प्रमुख सड़कों और गली मोहल्लों को जलमग्न कर दिया। दरभंगा के कई प्रमुख सड़कों में भीषण जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। देखने से किसी झील या पोखर जैसा नजारा मालूम पड़ रहा था। हमारे चैनल पीटीएन न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम ने कई स्थानीय लोगों से बात की, तो इन लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि दरभंगा नगर निगम समय रहते हुए नालों की सफाई नहीं करता है। सड़कों से जल निकासी का कोई समाधान नहीं हो सका। लोगों ने दरभंगा नगर निगम को पूरी तरीके से फेल बताया है। थोड़ी सी भी अगर बारिश हो जाती है तो लोग इसमें डूब जाते हैं, और ऐसे में दरभंगा नगर निगम केवल होल्डिंग टैक्स की वसूली करने में लगा हुआ है। तरह तरह के तरीके से टैक्स वसूला जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कई सालों में आखिर दरभंगा नगर निगम दरभंगा शहर से जल निकासी का कोई ठोस व्यवस्था नहीं कर पाया है। आवश्यकता है तो कोई ठोस कदम उठाकर जल निकासी की व्यवस्था की जाए, क्योंकि थोड़ी सी बारिश में पूरा दरभंगा शहर डूब जाता है। अभी तो पूरी तरीके से बरसात शुरू भी नहीं हुई है। जल जमाव की यह मिलीजुली तस्वीर है वार्ड नंबर 36, वार्ड नंबर 37 और वार्ड नंबर 38 से, जहां दरभंगा लहरियासराय जाने वाली प्रमुख सड़क चिला स्कूल रोड मुख्य सड़क पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं दूसरी तरफ मोहल्ला दुमदुमा से करमगंज वाली सड़क में भीषण जल जमाव की स्थिति देखने को मिली। सड़क से गुजरने वाले लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जल जमाव की समस्या पर कई स्थानीय लोगों से बात की, क्या कुछ शिकायतें थी उनकी, हम आपको सुना रहे हैं। कौन सा सड़क है? दुमदुमा में करमगंज के साथ लहरियासराय, इसमें जो है पानी ऐसे ही भर जाता है, तकरीबन घुटनों पानी हो जाता है। लोगों को, बच्चों को बड़ी परेशानी होती है। वार्ड नंबर कितना है ये? वार्ड नंबर है 38 है, वार्ड नंबर 38 है। जी 38-33 का दोनों वार्ड है ये। क्या कहेंगे, कितनी दिक्कत हो रही है? देख रहे हैं गाड़ी का चक्का डूबा हुआ है। बहुत परेशानी है पब्लिक को, बच्चों को, ज्यादा स्कूल में जाने वालों को। देखिए अभी पानी आ गया हमारे पास। नगर निगम को क्या कहेंगे? समय नगर निगम तो भाई सब पेप्सी पी के जो है दुकानों पे आता है, काम नहीं, नाले साफ नहीं करता है, और जो है 100-200 रुपये खाद
फायर नाली साफ नहीं करता है, निकल जाता है दुकानदारों से पैसा लेके। क्या कहेंगे दरभंगा नगर निगम जो नाले की सफाई करती है तो क्या समय पे नहीं हो सकता? नगर निगम कुछ नहीं कर रहा है, किसी के लिए भी कोई नाली साफ नहीं कर रहा है, सब बिल्कुल रोड के लेवल में भरा हुआ है, कादू पूरा भरा हुआ है। टैक्स ले रहा है लेकिन कुछ भी किसी के लिए कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं लोग। कुछ नहीं कर पाएगा नगर निगम, नहीं करता है, पैसा लेता है निकल जाता है यहाँ से लोग। लगभग कितने देर का बारिश में इतना पानी लग गया है? देखिए अभी 15 मिनट बारिश हुआ है, पानी भर गया है, पूरा रोड डूब गया। जी जी जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आबिद हुआ, स्थानीय निवासी है। पूरा रोड डूब गया, बहुत दिक्कत हो रहा है आदमी को चलने फिरने में। कौन सा मोहल्ला है ये? दुमदुमा 38 वार्ड है, 37 वार्ड है। इतना परेशानी होता है आने जाने वाले को, क्या बताया जाए। पूरा कपड़ा खराब हो ही गया, क्या कौन कपड़ा खराब हो गया सब फेल है। नगर निगम का फेल रहेगा, फेल है, हाँ पूरी तरह से फेल है। मैं हम लोग को पानी में डूबा हुआ है, हाँ दुमदुमा करमगंज डूबा हुआ है पूरा। आने जाने में भी बहुत दिक्कत हो रहा है। और यहाँ के जो पार्षद है, MLA है, मेयर का घर है ये, डिप्टी मेयर। क्या कहेंगे दरभंगा नगर निगम जो समय रहते हुए जल निकासी में सफल नहीं हो सका क्या? नहीं, कभी नहीं हो पाएगा दरभंगा नगर निगम। जड़ी सी पानी, थोड़ी सी पानी हुई है तो ये रोड मेढक मुझ देगा, पानी लग जाएगा दरभंगा में, ऐसा सीन है। कितना दिक्कत हो रहा है इसमें? बहुत दिक्कत हो रहा है। कौन सा ये रोड है? ये आपको हो गया है डुमडुमा दरियासराय रोड, करमगंज जाने। क्या कीजिएगा, सरकारी स्टोर है, सरकारी स्टोर है।